हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 15 थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स के स्फीयर वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, उसके फार्मूले एंड हेमी स्फीयर के हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो हमारे फार्मूले हैं उनको हम कवर करेंगे। एंड इसी से रिलेटेड हमारा है स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल का जो हमारा वॉल्यूम है उसका फार्मूला एंड सेमी स्फेरिकल सेल है उसके फार्मूले को हम लोग कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए, जो हमारे ये फार्मूले हैं उन पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, तो इसका देखिए हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा 4πr², जहां पे r हमारा जो है ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। और इसका देखिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा एक कॉम्पैक्ट जो होता है ये फिगर होता है, जो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा हो गया टेनिस बॉल या वॉलीबॉल हो गया। ओके ना, ये सब के सब जो हमारे फिगर्स होते हैं वो स्फीयर टाइप होते हैं, आप ये कह सकते हैं स्फीयर होते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट होता है हमारा फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, इसका हमारा फार्मूला होता है 4/3πr³। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा स्फीयर। राइट, अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, अब देखिए जो हमारा हेमी स्फीयर होता है इसका हम राइट करते हैं CSA ऑफ हेमी स्फीयर। ओके ना, सेमी देखिए जो हमारा CSA होता है ये स्टैंड्स फॉर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2πr²। राइट, एंड TSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है हमारा 3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है हमारा 2/3πr³। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा हेमीस्फीयर से जो रिलेटेड फार्मूले थे ये हो गए कवर। अब नेक्स्ट होता है हमारा स्फेरिकल सेल। अब इसका वैल्यू हमें राइट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ओके, इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 4/3πr⁴ माइनस r⁴। इसके लिए देखिए हमने ये फिगर फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा है स्फेरिकल सेल। इसका देखिए जो हमारा इनर रेडियस है वो r2 है और ये जो हमारा आउटर रेडियस है ये r1 है। तो इसका जो हमारा फार्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा 4/3πr⁴ माइनस r⁴। ओके ना, एक और हमारा रिमेन फार्मूला बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फेरिकल सेल। ओके ना, आप इसे देखिए आप हेमी स्फेरिकल सेल भी कह सकते हैं। इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है 2/3πr⁴ माइनस r⁴, जहां पे हमारा देखिए जो r1 है ये आउटर रेडियस है एंड r2 जो हमारा है ये इनर रेडियस है। ओके ना, इस कंडीशन में आप ये हमेशा राइट कर सकते हैं कि जो हमारा r1 है वो ग्रेटर देन r2 होगा। ओके ना, ये हो गया हमारा r1 आउटर रेडियस एंड r2 हो गया हमारा इनर रेडियस। तो देखिए यही सारे हमारे फार्मूले हैं जिनके हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फीयर वर पाई इक्वल्स टू 22/7। और इसमें देखिए हमें टोटल 6 पार्ट गिवन है जहां पे हमें रेडियस एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर की वैल्यू गिवन है। तो इसके हेल्प से हमें वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इनको हम लोग 1 बाय 1 करके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लिए। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं एंड फर्स्ट को हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं r का वैल्यू गिवन है
1 सेमी। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये देखिए हो जाएगा हमारा फार्मूला होता है इसका हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1 क्यूब। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 88 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा अपॉन 21 और यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। एंड कर्व्ड सरफेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फीयर, इसका देखिए हमारा वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट और यहाँ पे आर का जो हमारा वैल्यू है ये है 14 सेमी। यहाँ देखिए जो हमारा फार्मूला है ये तो एज इट इज ही रहेगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। ये हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर का वैल्यू देखिए 14, तो हो जाएगा हमारा 14 इंटू 14 इंटू 14। राइट, यहाँ से देखिए 7 से 14 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, यहाँ से देखिए 22 4 जा होता है 88 एंड 88 2 जा हो जाएगा हमारा 176 इंटू 14 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी हमारी 196 एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू में मिलेगी 34,496 अपॉन 3। राइट, अब इसको देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 1 रिमेन बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 14। यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12, रिमेन बचेगा 2, तो हो जाएगा हमारा 29, 3 9 जा 27, रिमेन बचेगा 2, यहाँ से हो जाएगा 26, 3 8 जा होता है 24, रिमेन बचेगा 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा वॉल्यूम। राइट, अब हम कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब हम कर्व्ड सरफेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। राइट, अब ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम हमें प्रोवाइड करेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 176 इंटू 14, 14 का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 14 6 का होता है हमारा 84, ये हो जाएगा 4। राइट, एंड 14 7 जा होता है हमारा 98, 98 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 106, तो कैरी हो जाएगा 10, 14 1 जा 14 एंड 10 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस। सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट को हम राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें में आर का वैल्यू गिवन है 28 सेमी। ओके ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू देखिए 28, हो जाएगा हमारा 28 इंटू 28 इंटू 28, 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 टाइम। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 88 इंटू 4 इंटू 28 का स्क्वायर देखिए वैल्यू होता है हमारा 784 एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, जो वैल्यू आएगी हम यहाँ से राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 91989 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके डायरेक्टली हम आंसर यहाँ पे राइट कर लिए, ये वैल्यू मिलेगी। कुछ कैलकुलेशन आप लोग भी करिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब कर्व्ड सरफेस फाइंड आउट करते हैं। कर्व्ड सरफेस, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7
एंड आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 28 इंटू 28, तो 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 22 इंटू 28, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, फोर्थ पार्ट को राइट करते हैं यहाँ पे। अब चलिए फोर्थ देखिए हमारा, इसमें हमें रेडियस गिवन है, रेडियस आर इक्वल टू में वैल्यू देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 एंड प्लस 1 21 अपॉन 4 सेम। ये हो जाएगा हमारा रेडियस। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम इक्वल टू होता है हमारा 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू राइट करेंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 4 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 21 अपॉन 4। ये वैल्यू हो गया, तो यहाँ से देखिए 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 है हमारा, ये 2 से 4 2 टाइम डिवाइड होगा और ये 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 441, राइट। एंड रिमेन देखिए जो हमारा अपॉन में वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी हमारी 8, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 45। अगेन ये हो जाएगा हमारा 44 एंड 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48 अपॉन हो जाएगा हमारा 8, राइट। अब 8 से देखिए डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 6 जा 48, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, अगेन ये 8 टाइम जाएगा, सॉरी 6 टाइम जाएगा, ओके ना। तो रिमेन बचेगा हमारा 3, ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24, 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56 एंड 8 5 जा हो जाता है हमारा 40। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, राइट। फोर्थ का हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। इन्होंने 3/8 के फॉर्म में राइट कर लिया है, तो चलिए हम भी उसी तरह से राइट कर लेते हैं। देखिए 606 टाइम गया था, 3 रिमेन बचा था, तो ये हो जाएगा 3/8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा डिलीट, राइट करते हैं हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस। ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखिए हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 3 टाइम ये वैल्यू होगी, और यहाँ पे भी देखिए 2 से कैंसिल हो जाएंगे ये, और ये हो जाएंगे हमारे 11। तो यहाँ से हमारी देखिए वैल्यू हो जाती है 11 3 जा 33 इंटू हो जाएगा 21 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 21 3 जा होता है हमारा 63, तो हो जाएगा 3 कैरी हो जाएगा 6, अगेन 21 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 63 एंड 63 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 69 अपॉन 2। ओके ना, इन्होंने आपको देखिए डिवाइड करके ही राइट करें, तो डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, रिमेन बचेगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस, 4 पार्ट भी हो गया। फिफ्थ को अब राइट करते हैं हम यहाँ पे। चलिए देखिए फिफ्थ में हमें डायमीटर गिवन है, ओके ना, तो यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं, राइट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारा डी का वैल्यू है 14 सेमी, राइट। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 सेमी, ओके ना। अब यहाँ पे राइट करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हो जाएगा हमारा 4/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे आर का वैल्यू है 7, तो ये देखिए हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम राइट कर लिया। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 88 इंटू 49/3, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 में हम 7 ऐड करेंगे तो 79, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 एंड 3,
35, ये हो जाएगा 2 11 1 12 एंड 1 कैरी 13 और ये हो जाएगा हमारा 4 ओके। तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 4312/3। अब इसको देखिए डिवाइड करके ये आंसर राइट करे हैं, होप सो। ठीक है, डिवाइड करें, हम भी डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, रिमेन बचेगा 1, तो ये 13 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 1 रिमेन बचेगा 11 हो जाएगा। 3 3 जा 9, ओके। 2 रिमेन बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 7 जा 21 एंड 1 रिमेन बचेगा, तो ये 3 3 चलता जाएगा, ओके ना। तो ये 0.3 ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया हमारा। एंड कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 88 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 8 जा होता है हमारा 56 एंड 7 8 जा 56। 56 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो 61, ओके ना। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस। फिफ्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। सेकंड है हमारा फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए हमें रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमारा कंडीशन गिवन है कि जो हमारा सरफेस एरिया है स्फीयर का वो इक्वल है इसके वॉल्यूम के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर यूनिट्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आर का 2 पावर हमारा यहाँ से 2 पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1 पावर मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी r/3 इक्वल्स टू 1। यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूनिट्स, क्योंकि देखिए r का वैल्यू हमें कोई फाइनाइट यूनिट की हेल्प से नहीं गिवन था कि हमारा सेमी में है, मीटर में या किलोमीटर में है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 यूनिट्स, ओके। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड है हमारा फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 2.8 सेमी। यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर बी डी सेमी, ओके ना। और यहाँ पे देखिए मैं डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है हमारा 2.8 सेमी, ओके। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सरफेस एरिया का फार्मूला है इसे हम डी के फॉर्म में राइट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 4 पाई डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे पाई 2.8 स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारा पाई से पाई कैंसिल, हो जाएगा हमारा 4d स्क्वायर, और इसका देखिए हम स्क्वायर वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7.84, ये वैल्यू होगा। अब देखिए इसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 4 6 जा 24, ये वैल्यू होगा। यहाँ से देखिए हमारा डी का वैल्यू जब हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1.4 सेमी। ये देखिए हमारा 14 का स्क्वायर वैल्यू होता है, 2 प्लेस पे डेसिमल है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 प्लेस पे डेसिमल मिल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा
1.4 सेमी। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसका रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर सेमी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा b इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। b का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ये देखिए हो जाएगा हमारा 32/3 पाई इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से हमारा 32 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर क्यूब इक्वल्स टू 8। यहाँ से देखिए हमारा जब हम क्यूब रूट लेंगे तो आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 सेमी। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4.851 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके ना, तो वॉल्यूम हमें गिवन है, देखिए हो जाएगा हमारा 4.851 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा 11 से डिवाइड होगा 2 टाइम एंड 11 से हमारा डिवाइड होगा तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.4। 11 4 जा 44, अगेन ये 4 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 11 4 जा 44, रिमेन बचेगा 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11, ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे है जो हमारा है 3 7 जा 21। ओके, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 11 इंटू 0.441 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 इक्वल हो जाएगा हमारा आर क्यूब। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 प्लेस पे डेसिमल है तो यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 441 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8000 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा आर क्यूब। इसको देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए कि ये जो हमारा वैल्यू है ये देखिए क्यूबिक फॉर्म में ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। राइट, अब ये देखिए जो हमारा 441 है ये हमारा 21 का स्क्वायर है तो इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं 21 इंटू 21। और यहाँ पे देखिए जो हमारा 8000 है इसे हम राइट कर सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20। ओके, और ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब। तो इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं 21/20 होल क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा आर क्यूब। और देखिए बोथ साइड जब हम क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 21/20 सेमी। राइट, हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम कर्व्ड सरफेस फाइंड आउट कर सकते हैं या सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर सरफेस, यहीं पे राइट करते हैं, ठीक है, यहाँ से राइट कर लेते हैं, हटाते हैं इसको। चलिए देयरफॉर हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया इक्वल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू 22/7 इंटू यहाँ से हो जाएगा हमारा 21/20 इंटू 21/20, ये वैल्यू होगा। अब देखिए 7 से डिवाइड होगा तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, और यहाँ से देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 3 जा 66 इंटू हो जाएगा 21 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। राइट, अब यहाँ से देखिए 21 6 जो होता है हमारा 126, तो ये हो जाएगा 6, फिर कैरी हो जाएगा 12 एंड 21 6 जो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 126 एंड उसमें हम देखिए 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 138। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी एन अपॉन 100। 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा सरफेस एरिया, ये हमें फाइंड आउट करना था, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ होलो स्फीयर हुज आउटर डायमीटर is 10 semi and the thickness of the material of which it is made is 1 semi। तो यहाँ पे देखिए हमें जो हॉलो स्फीयर है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें आउटर डायमीटर गिवन है, राइट, और थिकनेस हमें गिवन है 1 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटर डायमीटर है इसके हेल्प से हमें आउटर रेडियस मिल जाएगी, और आउटर रेडियस से देखिए हम 1 सेमी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें इनर रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा 10 सेमी। Therefore, outer radius of hollow sphere इक्वल हो जाएगा हमारा 5 सेमी। अब इससे देखिए 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें इनर रेडियस मिल जाएगी। Therefore हो जाएगा हमारा इनर रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा 5 - 1 इक्वल्स टू 4 सेमी, राइट। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। यहां से हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 4/3 पाई। इसको देखिए हम R1 कह लेते हैं और इसको हम राइट कर लेते हैं R2। यहाँ से हो जाएगा हमारा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू हो जाएगा 22/7, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 क्यूब माइनस हो जाएगा 4 क्यूब। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है मिलेगी, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 125 माइनस 64, ये वैल्यू होगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ से इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 61, ओके ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए 22 1 जा होता है हमारा 22 एंड 22 6 जा होता है हमारा 132। 132 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 134, ओके 134 एंड इंटू हो जाएगा हमारा 4 एंड अपॉन हो जाएगा 21। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी 13, 4 1 जा 4 एंड 3 हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 3 जा 12 एंड 1 13 एंड 4 1 जा 4, 1 कैरी 5 अपॉन हो जाएगा 21। अब देखिए 21 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 टाइम जाएगा, 21 2 जा 42 हो जाएगा, रिमेन बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 116, राइट। एंड 11 5 जा होता है हमारा 105, तो यहाँ से देखिए हमारा रिमेन बचेगा अगेन 11 और ये हो जाएगा हमारा 118, तो ये अगेन 5 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 105, तो रिमेन हमारा बचेगा 13, ओके ना। जब 13 बचेगा तो ये 6 टाइम डिवीजन जाएगा, ओके ना। तो यही हमारी वैल्यू होनी चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ 6 था ये हमारा, राइट। यही होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारा, राइट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 4:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यहाँ पे देखिए मैं सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ both spheres are R1 and R2 respectively, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है CSA, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे चलिए इसको देखिए हम C1:C2 राइट कर लेते हैं, ओके ना। C जो हमारा है स्टैंड्स फॉर है कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। इसका वैल्यू हमें देखिए गिवन है 4:9। अब इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा 4 पाई R1 स्क्वायर इज टू 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4:9। अब यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू
4/9। यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैं R1/R2 की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2/3। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं V1/V2, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा V1/V2। ओके, तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा V1/V2 इक्वल्स टू R1/R2 होल क्यूब। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा V1/V2 इक्वल्स टू R1/R2 की वैल्यू है 2/3, हो जाएगा देखिए हमारा 2/3 होल क्यूब, एंड इसको क्यूब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/27। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमें रेशियो मिल रही है, ठीक है, दिस इंप्लाइज V1:V2 इक्वल हो जाएगा हमारा 8:27। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड देयर रेडियाई इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 21 सेमी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द रेडियाई of both spheres are R1 and R2 respectively। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 की वैल्यू 21 सेमी। ओके ना, इसको यहाँ पे 21 गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। एंड देखिए हमें गिवन है V1:V2 इक्वल्स टू 64:27। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 64/27। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से देखिए हमें R1/R2 के होल क्यूब की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी हमें 64/27। राइट, तो यहाँ से देखिए हमें R1/R2 की जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारी 4/3 के। 4 का क्यूबिक वैल्यू 64 एंड 3 का क्यूबिक वैल्यू 27। राइट, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं R1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4R2/3। राइट, इसी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। राइट, यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। राइट, पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4R2/3 प्लस R2 इक्वल्स टू 21। ओके, अब यहाँ से देखिए इसको हम डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4R2 प्लस 3R2/3 इक्वल हो जाएगा हमारा 21। राइट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7R2/3 इक्वल्स टू 21। 7 से 21 हमारा देखिए 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 × 3 दैट इज 9 सेमी। ओके, R2 की वैल्यू मिल गई। अब हम कैलकुलेट कर लें फ्रॉम 1 से ही, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके ना, तो 1 में देखिए हम R2 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए ये था हमारा R1 प्लस 9 इक्वल्स टू 21। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा R1 इक्वल्स टू 21 माइनस 9। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 12। ओके ना, 12 में हम 9 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू, सॉरी ये R1 होगा हमारा, नॉट R2। R1 की वैल्यू 12 हो जाएगा, 12 सेमी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R1 इक्वल्स टू 12 सेमी एंड R2 इक्वल हो जाएगा हमारा 9 सेमी। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ डायमीटर 10 मीटर एट द रेट ऑफ रुपी 1.40 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का जो पर मीटर स्क्वायर है ये वैल्यू में गिवन है, एंड जो हमारा डोम है उसका डायमीटर गिवन है। तो चलिए इसके हेल्प से हम डोम का जो है
सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल डोम इक्वल है हमारा 10 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 मीटर। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम एरिया सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। राइट, वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 44/7 इंटू हो जाएगा हमारा 25 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 25 4 जा होता है 100, 25 4 जा 100 एंड 10 ऐड कर लेंगे तो 110। ये हो जाएगा हमारा 1100/7 मीटर स्क्वायर। ओके ना। अब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू है हमारा ₹1.40। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ हो जाएगा हमारा 1100/7 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1.4 इंटू 1100/7। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए इस 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 11 2 जा 22 एंड 1 प्लेस डेसिमल रिमूव करने में 0 हमारा चला जाएगा और एक 0 रिमेन बचेगा। ओके ना। तो रुपी हो जाएगा हमारा 220। यही हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा अ सर्टेन स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेमी weighs 8 kg. Find the weight of a spherical ball of same material whose inner and outer radii are 8 semi and 10 semi respectively. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर हमारा देखिए 4 सेमी है, इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके वॉल्यूम के रिस्पेक्टिव हमें देखिए वेट गिवन है। उसी तरह से देखिए हम जो स्फेरिकल हमारा बॉल है इसका भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और उस वॉल्यूम के रिस्पेक्टिव हमारा क्या इसका वेट है कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए राइट करेंगे हम, यहाँ पे हमें गिवन है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल देखिए गिवन है हमें 4 मीटर। राइट, यहाँ से देखिए इसका रेडियस हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए, सॉरी ये मीटर नहीं है सेमी है, 2 सेमी। ये हो जाएगा हमारा 2 सेमी। ओके, अब यहां से हम राइट करते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू दैट इज 2Q। ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 8 हो जाएगा एंड 8 4 जा होता है हमारा 32। ये हो जाएगा 32/3 पाई। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली राइट करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल having outer and inner diameter are 10 सेमी एंड 8 सेमी। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको V2 राइट कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा V1। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 पाई एंड ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटर डायमीटर है ये है 10 सेमी, तो इसका रेडियस हो जाएगा 5, तो हो जाएगा हमारा 5 माइनस इनर देखिए डायमीटर है हमारा 4 सेमी, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 4 सेमी। ओके ना।
हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए हमारा जो इनर डायमीटर है 8 सेमी है, तो रेडियस हमारा 4 सेमी हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 61 आएगा। एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, 5 का क्यूब हमारा 125 एंड 4 का क्यूबिक वैल्यू हमारा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई हमारी, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए, जो देखिए हमारा जो स्फेरिकल हमारा जो सेल बॉल था जिसका डायमीटर हमारा 4 सेमी है, इसका वॉल्यूम हमें मिला था 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस द वेट ऑफ 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम equals to 8 kg, therefore the weight of 4/3 into 61 pi सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 8 इंटू, ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4/3 इंटू 61 पाई, और ये देखिए जो वैल्यू है इससे हमारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 32/3 पाई। ठीक है, और यूनिट हमारा होगा यहाँ पे केजी। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखिए 4 8 जा 32, तो 32 से 32 कैंसिल एंड 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 61 केजी। ओके ना, यही देखिए हमारा आंसर होगा। और इस क्लास में देखिए हम यही क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।